हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टॉरट में। सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और अभी आपको आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके क्या थॉट है और जो भी थॉट होगा हम आपको देंगे। और अगर आपका क्रश क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है और इस रिलेशनशिप के उनके एक्शन क्या होंगे, क्या आपके लिए गाइडेंस होगा, वो सब हम देखेंगे। आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देख सकते हैं और स्टिकर्स भी देख सकते हैं एंड इनिशियल हम लेंगे। स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन के रीडिंग से और आप सबको सबका स्वागत है। आप हमेशा से हो तो फिर थैंक यू। अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपना प्लेस, अपना जगह का नाम भी ज़रूर बताएं और आप कमेंट्स ज़रूर करें, मुझे पता चले। ऐसे मैं सबको याद कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोग हमेशा कमेंट करते हैं और जो कमेंट्स करते हैं उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है, तो मुझे पता है। तो आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन है, तो ये अच्छा लगता है जानकर। लव यू गाइस। सो हम स्टार्ट करेंगे आज का रीडिंग और सब्सक्राइब करें, हाइप करें वीडियोस को। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना हो, ओके, और अगर आपको इस तरह का ट्री परचेस करना हो, पिरामिड हो, एनीथिंग, तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है उसी पे मैसेज करके। लव यू गाइस। एट लास्ट स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो हम देखते हैं कि आपको आता है आपके मैसेजेस, आपके पर्सन के थॉट्स क्या है। द फर्स्ट है टू ऑफ कप्स। वाओ, क्या बात है। टू ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द किंग ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी, एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द हाई प्रीस्टेस। ओके, दिस पर्सन हैविंग वेरी रोमांटिक थाट्स एंड मुझे लगता है इस पर्सन का बहुत ब्यूटीफुल थाट्स है आपके बारे में। लेकिन बात अलग है, बताती हूँ। टेम्परेंस से नीचे, ओके, सैजिटेरियस एनर्जी। ओके, व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग राइट नाउ, ये क्या सोच रहे हैं आपको लेके। ये जो भी पर्सन है, ठीक है, आप हो सकते हो आप रिलेशनशिप में बहुत साल से रह रहे हो, या तो आपका रिलेशनशिप आप जानते हो एक दूसरे को एटलीस्ट 2 साल से। कुछ लोगों के लिए 8 साल हो सकता है, 9 साल हो सकता है। डबल 2 की एनर्जी है और यहाँ पर 14 ईयर्स भी है, कुछ लोगों का 5 साल भी हो सकता है। ये पर्सन सच में हमेशा से आप ही थे इनके सोलमेट, ठीक है। दिस पर्सन इज ए सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन, मुझे इससे कम नहीं लग रहा है। दिस इज़ ए सोलमेट कनेक्शन, ओके। ये पर्सन कहीं पर भी रहे, हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी कांटेक्ट नहीं है, किसी वजह से आप बातचीत नहीं कर रहे हो। दिस पर्सन इज़ इन, हो सकता है इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है, या तो ये किसी वजह से आपको एक तरह का नो कॉन्टैक्ट जोन में रख के ये कहीं चले गए, समथिंग लाइक दैट, ओके। मुझे एक होस्टेड एनर्जी दिख रही है, बट दिस पर्सन स्टिल बिलीव इन दिस लव, ओके। ये अभी भी वो बिलीव करते हैं इस प्यार पे, अभी भी बिलीव करते हैं कि आप इनके लाइफ में फिर से आओगे, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन हो सकते हैं, दिस पर्सन कुड बी वेरी एम्बिशियस, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो। इन्होंने लाइफ में और भी बहुत सारे कुछ चॉइसेस लेने के लिए सोचा है अपने लाइफ में, और कुछ करियर बनाने के लिए सोचा था, तो इसी वजह से शायद आपसे दूर गए होंगे। लेकिन दिस पर्सन स्टिल बिलीव इन दिस लव। मैं आपको और एक बात बताती हूँ, इनको ऐसा लगता है कि आप शायद काफ़ी कामयाब हो चुके हो इनके छोड़ के जाने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने जब आपके लाइफ में एंटर किए थे, तब जो पर्सनालिटी और पर्सन आप थे, आप अभी नहीं हो, ठीक है। आप टोटली चेंज हो चुके हो। आप उस टाइम पे शायद इनको बहुत ज़्यादा एक इक्वालिटी माइंडसेट या हार्ट आपका दोनों का हो सकता है, बट द वे पर्सन चेंज्ड, मतलब ये पर्सन का भी कुछ एक एम्बिशन रहा, कुछ एक चीज़ रहा जो कि इन्होंने अचीव करने के लिए आगे देखा। तो उस टाइम के बाद से जब ये पर्सन ने आपको घोस्ट किया था, उसके बाद से आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप वो पर्सन नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ में दूसरे चीज़ों पे भी फोकस्ड हुए हो। आपने अच्छे खासे अर्निंग किया है,
आपने अच्छा जॉब किया है, बिजनेस किया है या वर्क किया है, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे हुए हो। एंड राइट नाउ मुझे इस पर्सन की वाइब का मतलब इस पर्सन के थॉट से मुझे पता चल रहा है दैट दिस पर्सन इज सेइंग कि आप शायद हो सकता है कि किसी को भी इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो राइट नाउ। दैट इज़ द एनर्जी ऑफ योर ओके। आपको ये काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी में देख रहे हैं, एक ऐसे इंसान देख रहे हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड करेजियस, एंड आप जो भी चाहोगे वो हासिल कर लोगे। इनके नज़रिए से आप इस तरह का पर्सनालिटी बन चुके हो, ठीक है। हो सकता है यू आर डूइंग सो ग्रेट इन योर करियर। आपको ये आपसे दूर जाके दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है। इनको शायद बहुत ज़्यादा कसमकस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में रहे हो, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे हो, बहुत सारे बातें इन्वॉल्व रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चला होगा कि कहाँ पर आपको क्या फिट करने से चीज़ें सुधर जाएगी। इवन दिस पर्सन, अभी भी ये पर्सन वही सोच रहा है या सोच रही है कि मैं कौन सी थॉट या कौन सी बातों को कहाँ पर फिट करूँ कि हमारे रिश्ते फिर से सुधरे, ठीक है। इनको बहुत डर है, अपने अंदर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। ये हो सकता है कि ये अभी अपने सोलो जर्नी में है, ठीक है। ये अभी सीख कर रहे हैं अपनी सोल को। हो सकता है कि इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया, दिस पर्सन पुट यू ऑन थर्ड पार्टी। शायद हो सकता है इनको आपके साथ इन्होंने बहुत सारे सपने सजाए थे, आपको दिखाए थे बहुत सारे सपने, लेकिन रातों रात आपको घोस्ट कर दिया होगा, अचानक से आपको घोस्ट किया होगा, ठीक है। आपको शायद अचानक से ब्लॉक कर दिया होगा, बिना बताए कहीं चल दिया होगा ये पर्सन। तो आपको यही महसूस हो रहा होगा कि ये मैंने क्या गलती किया था, ठीक है। तो आपके ये थॉट है और ये आपको सही ठहरा रहे हैं कि आपका ये सोचना सही है, आपकी कोई गलती नहीं था, लेकिन इन्होंने जो किया था अपने काम पे ना इनको बहुत पछतावा है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन फियर, ठीक है। ये इनकी खुद की ओवर थिंकिंग है। ये है तो मतलब काफ़ी विजडम को इन्होंने गेन किया है, काफ़ी बड़े लेवल पे ये गया है पर्सन, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ अफ्रेड ऑफ यू, ठीक है। आप इनके अंदर वो खौफ पैदा करते हो, डर पैदा करते हो, जो किसी के सामने मतलब किसी को ये आमने सामने जाके इतने डर नहीं लगेगा इनको, लेकिन आपके सामने इनको लगता है। इसलिए लगता है कि इन्होंने गलत किया है, कुछ तो गलत किया है, और वो गलत इनको कहीं ना कहीं अंदर से एक तरह का बोलते हैं ना, एक गिल्ट महसूस करा रही है। ये आपको वॉच कर रहे हैं कहीं से, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू बट सीक्रेटली, मतलब काफ़ी छुप के आपको देख रहे हैं, और ये छुप के तब से आपको देख रहे हैं जब से ये आपसे दूर गए हैं। हो सकता है 1-2 महीने का फ़र्क रहो, लेकिन उसके बाद इन्होंने देखना आपको स्टार्ट किया है, आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, कैसे जी रहे हो। दिस पर्सन लिटिल क्यूरियस, ये आपको सच में बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। इनकी नज़र में ये चाहे पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन समथिंग इज़ अबाउट यू, इट्स वेरी डिफरेंट, ओके। आपने कभी इनके दिल के सबसे मतलब मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट कुड बी ए सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन या एक कार्मिक कनेक्शन भी आपका रहा है, एंड उसमें बहुत अटैचमेंट होता है, एंड इनको बहुत अटैच्ड है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर 2 मेजर अरकाना है, एक है हर्मिट और एक है हमारा जो हाई प्रीस्टेस। एंड हो सकता है पर्सन कुड भी डिफरेंट रिलीजन से हो, डिफरेंट कल्चर से हो, डिफरेंट एथनिसिटी से हो, लेकिन फिर भी आपका जो रुतबा है इनके लाइफ में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको काफ़ी नॉलेजेबल मानते हैं। नॉलेजेस मतलब आपके पास जो नॉलेज है ना, जो इंसाइट है, हो सकता है आपका थर्ड आई बहुत एक्टिवेट हो, और आप इनको ऐसे ऐसे सलाह दिया होगा ऐसे ऐसे टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन आपको उस बात के लिए भी अप्रिशिएट करते हैं। इन्होंने ये कोई बहुत बैड हैबिट्स में थे, कोई भी बैड हैबिट्स हो सकता है, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द मुझे लगता है शायद इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड भी रहा है, ये बहुत क्राइम रिकॉर्ड, या इस पर्सन का बहुत ज़्यादा ऐसा भी रहा होगा कि दिस पर्सन कुड बी इन अल्कोहल, या आपका स्मोकिंग, ड्रग्स, एनीथिंग, ओके। तो उससे आपने कहीं ना कहीं इनको बाहर निकाला है, हो सकता है, ओके। ये पर्सन आपको एक एंजल की तरह ही मानते हैं। आपकी एनर्जी इनके चारों तरफ जब भी रहता है तो ये काफ़ी लकी फील करते हैं। दिस पर्सन इज सीइंग यू द टेम्परेंस, ये आपके साथ एक बैलेंस करना चाहते हैं, फिर से रिकनसाइल करना चाहते हैं। लेट्स सी हम दूसरे कार्ड से देखें। ओह माय गॉड, अगेन देखो लवर्स का कार्ड।
ये एक्चुअली आपके साथ वो सारे पल मिस करते हैं जो अगर आप दोनों के बीच में इंटीमेट कनेक्शन रहा है। दिस पर्सन मिसिंग दोज मेमोरीज, मिसिंग दोज एनर्जीज आपके साथ, ठीक है। इनको फिर से रिकनसाइल करना है, वो सारे पल को फिर से जीना है। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी मच मिसिंग योर प्लेइंग विथ योर हेयर, या तो आपके बालों के साथ इनको खेलना, या तो आपके साथ कडल करना, किस करना, ओके, रोमांटिक गाने गाना, वट एवर दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग फनी, वेरी चाइल्ड लाइक बिहेवियर इज़ एक्चुअली, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको साथ कोई ऐसे पार्क में गए होंगे, घूमे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, मेमोरीज बहुत सारे हैं, तो मेमोरीज़ को ये मिस करता है या करती हैं। द स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी है, या हो सकता है आपके साथ अब घंटों भर चैटिंग करते रहना, बातें इनको बहुत ज़्यादा मिसिंग, क्योंकि ये पर्सन उसी ओल्ड चार्ट को जाके पढ़ता है या पढ़ती हैं और आपको उसी टाइम पे ये इमेजिन करते हैं। ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली आउटिंग, मतलब आउट आना, मतलब क्या होता है, बाहर आना चाहता है एक अंधेरे जगह से। सन का कार्ड है, दिस इज़ अ सन, क्योंकि हर्मिट के नीचे आया है। अभी ये अपने आप को छुपाना नहीं चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्दी हो सकता है कमिंग आउट फ्रॉम दैट केव, और ये आपको मीट करेंगे। हो सकता है कि ये काफ़ी दिनों से देख रहे हैं आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पावर है ना, वो काफ़ी बढ़ी हुई है। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, स्टिल वॉचिंग यू। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे ना, ये आपके साथ मतलब 100% रेजोनेट करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि अभी भी आपको ये देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं। हो सकता है लियो किसी के चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट है, सिंह राशि, मेष राशि या धनु राशि हो सकता है, कन्या राशि हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कर्क राशि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर्सन का हो सकता है कि इनकी नोज़ बहुत हो सकता है ब्यूटीफुल हो या लॉन्ग हो, समथिंग लाइक दैट। और कुछ लोगों का हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा एक चांस मांगना चाहते हैं, या तो एक सॉलिड चांस लेना चाहते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ, आई थिंक योर एनर्जी एंड योर अबंडेंस इज सो हाई, ठीक है। चैरियट, बहुत सारे मेजर अरकान आपके रीडिंग में आए हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद आपने बहुत अच्छा खासा जॉब किया है, वर्क किया है, अपनी वर्थ को आपने पहचाना है। जब ये पर्सन आपको छोड़ गए थे, आप शायद छोटी छोटी बातों पे रोते होंगे, हर वक्त इनको सीख करते होंगे, मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए, ये चीज़ मुझे आपको कहना है, ये सब करना है। लेकिन जब आप इनसे डिटैच हुए, दैट डिटैच ना आपके लिए जितना लकी रहा है खुद को बनाने के लिए, इस पर्सन के लिए लकी रहा है खुद के अंदर झांकने के लिए, ठीक है। ये शायद इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन आपने इनको अच्छा खासा कर्मा दिया है। इट्स ए वेरी मतलब एक सोलमेट कनेक्शन तो है, लेकिन कर्मा अभी फ़िलहाल कर्मा को ये फेस कर रहा है। दैट कर्मा इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू दिस पर्सन। ओके, मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ लाइक योर अटायर, आपके कपड़े बहुत पसंद है इनको, द वे यू ड्रेसिंग अप। ओके, आपकी हेयर स्टाइल हो, आप चाहे बन बनाते हो, चाहे खुले बाल रखते हो, आपके मेल हो तो छोटे बाल हो, घने, मतलब जिस तरह से जेल लगाते हो, सेट करते हो, यार समथिंग वेरी सिंपल, सिंप्लिसिटी भी इनको पसंद है। द वे यू वेयरिंग द क्लॉथेस, ओके, अगर आप गाउन पहनते हो, लंबे गाउन एंड एवरीथिंग, कलर्स आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आपका कोई पेट बर्ड हो, चिड़िया, कोई चिड़िया हो जिसको आपने पेट बना के रखा है, तो ये आपका एक होता है। आपकी लग्जरियस एंड रॉयलिटी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनको, बहुत एलिगेंट लुक हो सकता है आपका। समथिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर कम्युनिटी। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ ये यात्रा करके आएँ। अगर ये डिस्टेंस प्लेस में हो सकता है, आपके सेम सिटी सेम जगह में नहीं रहते हैं, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है, ये आपको सच में सोच रहे हैं। इनका पहला अक्षर हो सकता है नाम का, हो सकता है एम हो या पी हो, एल हो, सी हो एंड ए हो, एच, ओके, ये सारे हो सकते हैं, एन भी हो सकते हैं, एस भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स क्या हैं आपके लिए। द स्टार, वाओ, दिस पर्सन इज सीइंग यू दिस स्टार। आपका मैं दिखा नहीं सकती, दिस कार्ड इज टोटली न्यूड। ओके, द स्टार,
ये सच में आपको वो उस तरह से मिस करते हैं जिस तरह से अगर आपके दोनों के इंटीमेट कनेक्शन रहे हैं। अगर नहीं रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ें हो आपके साथ। दिस पर्सन वांट टू सी योर बॉडी, ठीक है, न्यूड बॉडी, जो भी आप कह सकते हो। दिस पर्सन इज़ फीलिंग योर मतलब लविंग योर एनर्जी एंड हो सकता है दिस पर्सन इज़ लाइकिंग टू किस यू, तो सेडक्शन मतलब सेड्यूस करना आपको बहुत ज़्यादा, इनको बहुत पसंद है। शायद ये भी चाहते हैं आप भी इनको इस तरह से एडमायर करो। दिस पर्सन इज़ लाइक योर फेस, आपका फेस बहुत ही इनको मतलब खुश कर देता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, इनको बहुत फील होता है कि आप एक हीलर की तरह हो सकता है आप एक टैरोट रीडर हो या एस्ट्रोलॉजर से कनेक्टेड हो, ठीक है, ये सब चीज़ें भी हो सकता है। समथिंग अबाउट योर बेली, आपकी नाभि, ठीक है, आई डोंट नो, ये किसी को पसंद आया है बहुत ज़्यादा। किसी ने पियर्स कर किया है अपनी नाभल पे कोई रिंग वगैरह, तो इनको पसंद है। ओके, और ये आपको शायद जितने भी आप दूर हों, इनको वो ज़्यादा तड़प इनको बहुत ज़्यादा होती है। ओके, यहाँ पर एक बर्ड है, आई थिंक एक ब्लू बर्ड, ये आपको ब्लू बर्ड की तरह देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका इनका इंटेंशन, यस, मैंने कहा था ये इंटेंशन सही है। ये चाहते हैं कि जितना भी दूर से ये हो सके या तो जितना भी दूर ये रहें, लेकिन ये आपकी तरफ वेरी इंटेंट टू कम, मतलब ये चाहते हैं आपकी तरफ आना। ओके, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 2 महीने लगे, बट दिस पर्सन विल कम। ये आपसे मिलना चाहते हैं फिजिकली, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, और ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। हो सकता है ये आपको ऑनलाइन आपको मैसेज करे, आपको बहुत जल्दी इनके साथ आपका रिकंसाइल हो सकता है। कुछ लोगों का इसी 15 डेज या 9 to 15 डेज़ के अंदर हो सकता है। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस। यू मूविंग ऑन, मुझे लगता है आपने ऑलरेडी मूव्ड ऑन हो चुके हो, बट आपकी मर्जी, ठीक है, बट क्योंकि आप ये रीडिंग तो देख रहे हो तो स्टिल यू आर इन लव विथ देम, तो ये प्यार आपके पास सक्सेसफुली आ रहा है। 222 आपको साइन मिलेगा, या 88 222 2222 वो भी आपको दिखेगा, ठीक है। ओके, सो हम देखते हैं आपके क्रश के बारे में। आपके लिए एक थीम कार्ड मैंने निकाला था, देखते हैं ये सारे मेजर अरकाना है, आपके लिए क्या मेजर अरकाना, क्या मेजर चीज़ें आपके लिए शिफ्ट हो रहा है वो मैं देखना चाहूँगी। व्हाट द मेजर थिंग्स विल शिफ्ट फॉर यू। डेथ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आप ना टोटल चेंज हो गए, मतलब द वे यू आर राइट नाउ, द आप जैसे दिखते हो, जैसे चलते हो, जैसे बोलते हो, एवरीथिंग, आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज होगा, आउटर पर्सनालिटी चेंज होगा, इनर पर्सनालिटी चेंज होगा, और हो सकता है कि आप देखने में बहुत अमेजिंग दिखने लगोगे, ठीक है। आपके जो पहले के कलर चॉइसेस थे वो भी शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप शिफ्ट हो रहा है, आपकी चारों तरफ की चीज़ें भी चेंज हो रहा है, तो आपका भी अंदर से सब कुछ चेंज होना स्टार्ट होएगा, और ये चीज़ें आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिलाती है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपका रिकंसाइल हो सकता है। ओके, दैट्स वाई। स्ट्रेंथ है, तो आपकी स्ट्रेंथ, आपका पावर बहुत ज़्यादा है। ओके, लेट्स सी आपकी क्रश के बारे में देखते हैं, व्हाट योर क्रश थिंकिंग। द नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay, who is this person? ये सच में इनको क्रश तो है आपके ऊपर, ऐसा नहीं कि आप डिनाई कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में एक तरह का डिफरेंशिएट हो, डिफरेंशिएट इन द सेंस हो सकता है कि आप किसी अलग मतलब एक तरह का हो सकता है, किसी का कल्चरल या रिलीजन वो सब डिफरेंशिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के थॉट्स मतलब एक अपोजिट थॉट का अट्रैक्शन है, यानी यू आर नॉट द सेम पर्सन। हो सकता है अलग अलग जेनरेशन का भी हो, यानी एज गैप हो,
ठीक है। लेकिन इनको डेफिनेटली आपके ऊपर एक ह्यूज 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 क्रश है। हो सकता है आप दोनों का एक एज गैप हो, एक डिफरेंशिएट, एक जनरेशनल गैप हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन आपको कैसे देखते हैं, ये क्रश आपको कैसे देखते हैं? दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर वेरी वेरी रिच, वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी। आपके अंदर कुछ अमेजिंग चीज़ें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन, दिस क्रश एक ऐसे इंसान रहे होंगे पहले कि इनको सिर्फ भागने में बड़ा अच्छा लगता है, ओके। इनको ना बहुत पहले से ही एक तरह का ऐसी एनर्जी रही होगी जो हमेशा से भागने में रहे होंगे, यानी कोई भी रिलेशनशिप इनके लाइफ में टिका नहीं है। या तो ये तो ऐसे इंसान हो सकते हैं जो पहले के भी रिलेशनशिप में पड़े हैं, बट दिस पर्सन इज़ ऑलवेज जगल, यानी हो सकता है इनका सामने वाला पर्सन इनके साथ लॉयल नहीं है, या तो ये कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ लॉयल नहीं है, समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें रहे हैं इनके और उस पर्सन, उसके लाइफ के बारे में। तो हो सकता है कि इस वजह से ये पर्सन हमेशा कहीं ना कहीं इनको हमेशा ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप के ऊपर शायद बिलीव ना हो, या तो इनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप उनके लिए बने नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आप कहीं ना कहीं इनको एक प्रेरित करते हो फॉर द स्टेबल। इसका आप एक दूसरा भी थॉट ले सकते हो कि हो सकता है दिस पर्सन इज़ नॉट मतलब इंटरेस्टेड नहीं होना चाहते हैं कि एक जगह में टिके, ये भी बात है। लेकिन इस बार इनको ऐसा लगता है आपके बारे में, ये ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा थॉट रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ये सोचना स्टार्ट करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप एक स्टेबल पर्सन हैं और आप जो भी अपने सामने वाले को चुनोगे एक स्टेबिलिटी के साथ चुनोगे। आप में एक ऐसी चीज़ है जो इनको एक मैग्नेटिक पुल की तरह बहुत ज़्यादा अटैच करती है। आप हो सकता है कि आप भी इनको देख रहे हो छुप के, लेकिन इनको जानने के लिए नहीं दे रहे, और ये पर्सन उसको भी पिक कर रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बीच में आया है। आप दोनों एक दूसरे को छुप के बहुत ज़्यादा देखते हो या घूरते हो ठीक है। सोशल साइड में आप एक दूसरे को स्टक करते हो, कुछ ना कुछ तो है आपका। लेकिन यहाँ पर इस क्रश को भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन आप करते नहीं हो। शायद हो सकता है आप दोनों ही सोच रहे हो कि कौन पहले एक्शन लेगा, ओके। ये क्रश आपसे लिटिल बिट अफ्रेड हैं, डरते हैं, क्योंकि आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी में अपीयर हुए हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी रुतबा, आपका दबदबा, इफ़ यू आर इन ए ऑफिस, ओके, इफ़ यू आर इन ऑफिस, या अगर आप ऑफिस में हो, एक साथ काम करते हो, तो हो सकता है कि आपका पोजीशन इनसे हायर हो, या तो आपको चाहने वाले बहुत सारे लोग हो। इफ़ यू आर इन कॉलेज तो मेनी पीपल आर वांट यू, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो आप में ऐसी कोई बात है जो कि काफ़ी लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये इस बात से थोड़ा सा डरे हुए हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना बकवास नहीं करते होगे, जो भी चीज़ सुनोगे साफ सुनोगे। तो अगर आपको इम्प्रेस करना है तो इनको भी उस लेवल तक जाना है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सूक्ष्म बुद्धि से हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो। द फूल की एनर्जी है पाइसिस, ओके। द वर्ल्ड, वाई, बहुत नाइस। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले हैं, या तो आप दोनों के बीच में भी शायद एक डिस्टेंस है, अलग जगह, अलग सिटी, कंट्री, ये भी हो सकता है कुछ लोगों का। हाँ, द नाइट ऑफ कप, सच में ये आपको अपना प्यार का कप देना चाहते हैं। मुझे लगता है इन्होंने ट्राई किया है, हो सकता है इन्होंने आपसे पूछा है कि आपकी जगह पे आए, लेकिन आपने डिनाई कर दिया, या आप नहीं अवेलेबल थे, या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है दिस पर्सन एक्चुअली, ये क्रश आपको सच में चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके साथ मतलब इनकी मुलाकात हो। अगर आप दोनों ने मुलाकात नहीं किया है तो ये चाहते हैं कि आपसे मिले, लेकिन हाँ एग्जैक्टली आपने रजिस्ट किया है, आपने चाहते नहीं हो, या तो आप दूर भाग रहे हो, या तो हो सकता है इनके पास टाइम नहीं हो, तो किसी की तरफ से एक रेजिस्टेंस है, और ये इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। हो सकता है कि इट कुड बी इन थर्ड पार्टी, ये पर्सन हो सकते हैं, ये क्रश हो सकते हैं आपके थर्ड पार्टी में है, या तो आप हो थर्ड पार्टी में, कोई ना कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी में भी हो सकता है, इसलिए रजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनको भी ऐसा, या तो हो सकता है कि ये जानते हैं कि आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं, तो मैं किस तरह से आगे बढ़ के इनको बताऊं,
का ही मुझे रिजेक्शन तो मिलेगा ही, उससे भी और कुछ मिल सकता है जो कि मैं तैयार नहीं हूँ। ये एक्चुअली ये जो भी क्रश है ये आपको देना चाहते हैं, और बहुत टाइम ये इन्होंने कोशिश किया है, शायद कुछ लिख के मिटाया होगा या आपको डीएम करने की सोचा होगा, कुछ ना कुछ सोचे हैं, लेकिन ये नहीं बन पाया है बात। ये आपके बारे में ना दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा सुनते हैं जितना आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं। कुछ क्लैरिफाई, कुछ लोग बताते हैं कि आप बहुत एंग्री हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा रखते हो, आप शायद इजीली आप एक्सेप्ट नहीं करोगे सामने वाले को सुना दोगे या कुछ ऐसा। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये सोच रहे हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम, ओके, आपकी जगह में आना, आपसे मुलाकात करना या आपके बारे में सही चीज़ें जानना, ओके। बट ये सच में एक फूल की एनर्जी में अपीयर होना चाहते हैं और आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, राइट। देखते हैं इनकी रोमांटिक थॉट्स आपके लिए क्या है। ओह माय गॉड, द किंग ऑफ कप्स। सच में ये पर्सन, ये जो भी क्रश है आपको, ये सच में डीपली इमोशन रखते हैं आपके लिए। दिस क्रश थिंकिंग दैट यू आर देयर लव ऑफ लाइफ भी हो सकते हो, ठीक है। और ये सच में आपसे मिलना चाहते हैं, इनकी इच्छा है कि आपसे मिले, ठीक है। आप हो सकता है कि इनको रजिस्ट करो, मना करो या कुछ भी करो, लेकिन इनकी बहुत इच्छा है, ये आपको सच में अपने सामने देखना चाहते हैं। इनकी आंखें कितनी जैसे किसी के ऊपर टिक जाती है, जैसे वेरी स्वीट, वेरी लविंग वे में, ठीक है। तो ये आपको देखना एक्चुअली चाहते हैं। दिस क्रश इज होल्डिंग द कप टू गिविंग यू, और हो सकता है कि आप कहीं और कहीं पर बिजी हो। ओके, दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर देयर, समथिंग वेरी डीप कनेक्शन आपसे जुड़ रहा है। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन, द 10 ऑफ सोर्ड्स। ओहो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इनके लाइफ में कुछ एंडिंग हुआ है, ठीक है, और ये उस एंडिंग से ये बाहर आना चाहते हैं। और इनकी इंटेंशन ऐसा भी है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ एंड हो जाए तब ये आपको ऑफ़र करेंगे, इट कुड बी पॉसिबल। एंड इनके एक्शन सच में 4 ऑफ पेंटिकल है। ये काफ़ी स्टबन है, काफ़ी ज़िद्दी है। इनको ऐसा लगता है कि कोई साइन दिखेगा तभी एक्शन लेंगे, क्योंकि हो सकता है जैसे कि मैंने कहा, दिस पर्सन लिटिल इंटिमिडेट बाय यू, एंड हो सकता है इनको डर लगता है और इनको थोड़ा सा मतलब इसी बात का चिंता है कि कहीं मैं एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ जाऊँ और ये पर्सन मुझे ब्लेम ना कर दे, ठीक है। व्हाट शुड यू डू, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। द 6 ऑफ वांड, जित भी मेरी पट भी मेरी, ओके। आपको तो सब चाहिए, तो हो गया। आई थिंक यू आर देयर डेविल। ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है एंड सेड्यूक्शन लेवल के। दिस पर्सन वाना वेरी रोमांटिक गेस्चर विथ यू, बहुत वाइल्डनेस इनको फील होता है व्हेन एवर दे थिंकिंग। आई थिंक दे सेल्फ प्लेजर करते हैं, अपने आप को खुश करते हैं जब आपको सोचते हैं या सोचती हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके ऊपर कुछ किया है, जादू मंतर, ओके। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या थीम कार्ड है आपका। द स्टार, वाह, आप देखने में बहुत अमेजिंग हो। इनको ऐसा लगता है कि आप एक एंजल की तरह हो, स्टार की तरह हो, आप देखने में अमेजिंग तरह लगते हो, एक गॉड या गॉडेस की तरह दिखते हो। आप इनके लाइफ में वो एनर्जी बन के आए हो। एंड तारा भी आए हैं, ओके। ये माँ तारा हैं जो बुद्धिस्ट गॉडेस होती हैं, तो उनकी ऊर्जा है आपका अंदर, और आप शायद हो सकता है बुद्धिस्ट हो, तो आपके अंदर वो ऊर्जा है, और वो ऊर्जा इनको कहीं ना कहीं टच ही कराता है, बहुत फील कराता है, ठीक है। ये आपसे जुड़े नहीं हैं, मतलब अपनी इच्छा से नहीं जुड़े हैं। ये इनको लगता है यू आर देयर ब्लेसिंग्स एंड समथिंग लाइक दैट। आप बहुत लकीएस्ट, ये तो अपने आप को लकीएस्ट फील करते हैं दैट दे आर कनेक्टेड विथ यू। आपके अंदर एक बहुत इंट्यूशन भी हो सकता है। दिस पर्सन इज सीइंग यू वेरी हाई प्रिस्टेस, माँ काली की भी एनर्जी है आपके अंदर, गॉडेस की एनर्जी है बहुत, चाहे आप कोई भी जेंडर से हो, बट यू कैरिंग अ गॉडेस एनर्जी, एंड इनको ये फील होता है। वेरी स्पिरिचुअल पर्सन इट को भी। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या स्टिकर्स आते हैं। बहुत सारे, एक बैकपैक है। हो सकता है कोई घूमने जाने वाला है या कहीं पर, वंडरलस्ट,
हो सकता है कोई कि आइसी माउंटेन की तरफ जा सकते हैं जहाँ पर ये स्टैग्स मिलते हैं। ओके, नाइग्रा फॉल्स, ओह हो, कनाडा, कोई कनाडा में रहते हैं, कनाडा कोई रहते हो तो बताना ज़रूर। ओके, देर इज़ ए कंपस, हो सकता है कि कोई आपके तरफ ही दिखा रहे, आप इनके साउथ पोल या नॉर्थ पोल इस तरह से जुड़े हुए हो। हाँ, बाली, कोई बाली घूमने जाना चाहता है। जापान, ये जापान का ही एक हाउस है जो एक आई थिंक इट्स क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यही है। ओके, दिस पर्सन इज सीकिंग आउट। ओके, मुझे एक मिस्ट्री बॉक्स मैंने बनाया है, ये बॉक्स से आपके लिए देखते हैं। मैं नहीं देखूंगी, आंख बंद करके जो भी मेरे हाथ में लगेगा आई विल टेक फॉर यू। ओके, पहला चीज़ मैंने ले लिया। ओके, दूसरा चीज़, दो चीज़ और आ गए जो भी आ गए, चलो देखते हैं। हाँ, आपके लिए आया है क्लियर क्वार्ट्ज। ये है क्लियर क्वार्ट्ज का एक वन, और ये आपको बताता है दैट यू आर वेरी, मतलब आपकी जो एनर्जी है बहुत प्योर है। एंड हो सकता है अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको एक वन रखना चाहिए, अपने पिलो के नीचे भी आप रख सकते हो इसको, या अपने टेबल के ऊपर, या तो अपनी थोड़ी देर अपने हाथों में लेके इसको कर सकते हैं। काफ़ी ठंडे होते हैं और ये इसकी जो ऊर्जा होती है ना, ये आपको क्लिनजिंग कर सकता है। दिस इज़ ए रोज़ क्वार्ट्ज, ये रोज़ क्वार्ट्ज होता है एंड ये पिंकिश कलर का होता है। ये आपको बहुत आपके लिए आया है, तो हो सकता है दिस एनर्जीज एक्चुअली आपको ब्लेस कर रहे हैं, और हो सकता है रोमांटिकली आपके लाइफ में रोमांस आने वाला है, दैट्स वाई दिस ये आ रहा है। और रोमांस आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें ला सकता है। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी सेल्फ लव में भी टैप करोगे, आपका ग्लो होगा, ब्यूटी आपकी बढ़ेगी। हाँ, ये लैब्राडोराइट है, इसका मैं दिखा सकती हूँ या नहीं आई डोंट नो, ये चमकता है थोड़ा, एक रेनबो टाइप का कलर आता है, ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है आपको, बट दिस इज़ ए रेनबो टाइप कलर आती है। ये लैब्राडोराइट है एंड ये एक स्टोन है जो आपको एक हीलिंग, एक नर्चरिंग और एक इंसाइट आपको एनर्जी देता है। ओके, दिस इज़ लैब्राडोराइट एंड ये है आपका हगलास रून। ओके, दिस इज़ ए प्रॉस्पेरिटी एंड ए वेरी ऑस्पिशियस रून। और दूसरा क्या है, जेबो रून। हो सकता है आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन हो एंड एक ऑस्पिशियस थिंग्स आपको मिले, जो कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही मिलेगा, दैट इज़ द एनर्जी। ओके, आपके लाइफ में स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। लेट्स सी आपके इनिशियल्स क्या हैं, आपके चार्म्स क्या है। हाँ, देयर इज़ ए पांडा कोई चाइना, जापान या उस जगह में घूमना चाहते हैं, या पांडा की तरह हो सकता है देखें, कोई पांडा की तरह दिखता है। ओके, वेरी क्यूट, दैट्स अ लिटिल टॉटल एंड ये अबंडेंस का है, इसके मुंह में एक सिक्का है, तो अबंडेंस का ही है। हो सकता है आपको काफ़ी जल्दी अबंडेंस मिलने वाला है। द एलिफेंट, और ये आपको रेस्पेक्ट कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आने वाली है, या तो आपको कुछ मिलने वाला है, एक स्टेप हाई, या एक होम कमिंग भी हो सकता है। वाह, सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करें, मुझे बताएं ज़रूर कमेंट्स में, क्योंकि मैं सबके नाम याद रखती हूँ और पढ़ती भी हूँ। लव यू गाइस, लव यू ऑल। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल या ब्रेसलेट कुछ भी आप इसमें से चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करके। नमस्ते, लव यू ऑल।